Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? So today I will tell you about what is noun and what are the kinds of noun, and I will also give their examples. So before starting the video, please like, share and subscribe my channel. And subscribe के पास जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आप प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको पता चल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें. So let's start. So first, व्हाट इज़ नाउन मीन्स नाउन क्या होता है. नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं. सो हिंदी में से बोलेंगे संज्ञा किसे कहते हैं. सो अ वर्ड, द नेम ऑफ एनी थिंग, प्लेस और पर्सन इज़ नोन एज नाउन. हिंदी में से बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. इट इज़ अ ईजी डेफिनेशन, यू कैन ईजीली लर्न विद मी. सो you can learn. So very simple in English and Hindi both. The name of any person, thing or place is called noun. and हिंदी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. Then its example. First, रोहन is a good singer. इसको हिंदी में बोलेंगे रोहन एक अच्छा गायक है. सो इसमें रोहन इज़ अ नाउन. रोहन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, सो इट इज़ अ नाउन. रोहन इज़ अ गुड सिंगर. रोहन इज़ अ नाउन. देन मुंबई इज़ अ बिग सिटी. मुंबई एक बड़ा शहर है. सो मुंबई इज़ अ नेम ऑफ सिटी, सो इट इज़ अ नाउन. मुंबई इज़ अ नाउन. सो देन व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन. So there are 8 kinds of noun, but mainly uses 5. So I will tell you 8. So first, proper noun. प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेकंड, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा. थर्ड, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा. मटेरियल नाउन को फोर्थ, मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा. पदार्थवाचक संज्ञा. फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा. देन सिक्स्थ, काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन को हिंदी में बोलते हैं गणनीय संज्ञा. गणनीय संज्ञा. देन सेवंथ, अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन, असंख्य संज्ञा. असंख्य संज्ञा. देन एट्थ, कॉन्क्रीट नाउन. इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यर्थक संज्ञा. द्रव्यर्थक संज्ञा. सो आप लोगों को ये लर्न हो गए होंगे, आप मेरे साथ लर्न कर सकते हैं इसे. देन अब मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशंस भी बताऊंगी. ये जो मैंने काइंड्स बताए उनकी डेफिनेशन आई विल टेल यू. सो फर्स्ट, प्रॉपर नाउन. हिंदी में भी इंग्लिश बोथ में बताऊंगी. सो फर्स्ट, इंग्लिश. द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. ये एकदम नाउन की डेफिनेशन जैसे ही है, बस इसमें पर्टिकुलर पर्सन ये लगा दोगे आप तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा. तो इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. सो एग्जाम्पल्स. कोलकाता इज़ इन वेस्ट बंगाल. मतलब कोलकाता पश्चिम बंगाल में है. कोलकाता पश्चिम बंगाल में है. तो ये इसका पर्टिकुलर वो है, इसलिए इसको कोलकाता इज़ इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है. सेकेंड, द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. ताजमहल एक सुंदर इमारत है. ताजमहल एक सुंदर इमारत है. देन सेकेंड, व्हाट इज़ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा. सो इसकी डेफिनेशन, द नेम बाय विच एवरी पर्सन और थिंग ऑफ एनी वन क्लास और कास्ट इज अंडरस्टूड इज कॉल्ड कॉमन नाउन. The name by which every person, thing of any one class or caste is understood is called common noun. इसका हिंदी में बताती हूँ. जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है. ये थोड़ा बड़ा है बट इट इज़ वेरी ईजी.
very simple. So its example, trees are very useful. पेड़ बहुत उपयोगी है. Second, cows eat the green grass. गाय हरी घास खाते हैं. तो आपको एग्जाम्पल पढ़ने के बाद इसमें कोई डाउट ही ना आ रहा होगा. सो थर्ड, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. The definition of it, the noun which denotes the group is called collective noun. मीन्स जिस नाउन के समूह का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है. जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, इट इज़ वेरी इजी. जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. इट इज़ वेरी इजी. एंड एग्जाम्पल्स, आवर आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. हमारी सेना बहुत शक्तिशाली है. इंडियन टीम वॉन द मैच यस्टरडे. भारतीय टीम ने कल मैच जीता. इट इज़ वेरी इजी. देन फोर्थ, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा. Its definition, the noun which denotes a substance from which another thing can be made is called a material noun. The noun which denotes a substance from which another thing can be made is called a material noun. In हिंदी, संज्ञा से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके वह पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है. ये मतलब एकदम इजी है. मतलब एक डेफिनेशन लर्न कर लो, उसमें एक दो वर्ड सेकंड में जोड़ के कर दो तो वो सेकंड बन जाती है. मतलब इट इज़ वेरी इजी. अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा. देन एग्जाम्पल, ही मेड अ चेयर ऑफ आयरन. उसने लोहे की कुर्सी बनाई. उसने लोहे की कुर्सी बनाई. देन सेकंड, फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड. फर्नीचर लकड़ी से बनता है. फर्नीचर लकड़ी से बनता है. देन फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन बाय विच देयर इज अ सेंस ऑफ एनी क्वालिटी, एक्शन, मैथड, कंडीशन और फीलिंग एसेट्रा इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और इसकी एक और डेफिनेशन है एकदम स्मॉल, आप वही वाली लर्न कर दी. द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसकी हिंदी में बताती हूँ. जिस संज्ञा से गुण, कार्य, विधि, अवस्था या भावना आदि का बोध है वह भाववाचक संज्ञा. मीन्स जैसे भाव, अपन भाव जागरूक करते हैं, like happiness or that one. Then example, honesty is the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. Honesty is the best policy. Then his love is great for his country. उसका प्रेम देश के लिए महान है. उसका प्रेम देश के लिए महान है. उसका प्रेम देश के लिए महान है. देन बनाते हैं काउंटेबल नाउन. 6, द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन. सो इजी. द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन. जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं. हर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन इज़ देयर. बूढ़ा आदमी वही है. अपन इंसानों को गिन सकते हैं. सो इट इज़ काउंटेबल नाउन. हाउ मैनी कार्स हैव यू. आपके पास कितनी कारें हैं. कार को भी गिन सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल नाउन. देन सेकेंड, अनकाउंटेबल नाउन. देन सेवंथ, अनकाउंटेबल नाउन. The nouns which cannot be counted are called uncountable nouns. It is also very easy. जिस चीज़ को अपन गिन नहीं सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. लाइक वाटर, ऑयल, चाइल्डहुड, एसेट्रा. एंड एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हैव सम कॉफ़ी. मैं कुछ कॉफ़ी पीना चाहता हूँ. कॉफ़ी को अपन गिन नहीं सकते इसलिए उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. शी वॉज़ वेरी क्यूट इन हर चाइल्डहुड. वह बचपन में बहुत प्यारी थी. बचपन को भी गिन नहीं सकते इसलिए अनकाउंटेबल हुआ. देन 8, कॉन्क्रीट नाउन. सो
द नाउन विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। मतलब जिन संज्ञा को देखा व छुआ जा सकता है उसे कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, बॉय, मैन, like table, like any name of person, like book, boy, it is called concrete noun. सो आप लोगों को ये वीडियो देख के ये सब समझ में आ गया होगा। सो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी डेफिनेशन या कुछ लर्न नहीं हुआ हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई और टॉपिक पे आपको उसकी डेफिनेशंस या कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। मैं आपकी हर टॉपिक पे आपको रिप्लाई करूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।